खंडवा में एक तरफ हिंदुओं को उकसाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक मुस्लिम युवती शिफा ने हिंदू धर्म अपनाते हुए कहा है कि वो सनातन में ज्यादा सेफ महसूस करती है। सुनिए। यहाँ पे मतलब देवी देवताओं मतलब महिलाओं को काफी सम्मान किया जाता है और मतलब सनातन धर्म काफी अच्छा है और बस इसलिए हमने शादी करने का तय किया। रामायण भी यहाँ से मिला है आपको? जी। क्या करेंगे उसका हम रोज पढ़ेंगे, हमें अच्छा लगता है सनातन धर्म इसलिए। रामायण के बारे में सुना था कुछ किरदार रामायण के बारे में? हाँ थोड़ा बहुत सुना हुआ है हमने पहले, इसलिए। क्या अच्छा लगा रामायण के बारे में? सब कुछ अच्छा लगा हमें रामायण के बारे में। देवी देवताएं सारे बहुत अच्छे हैं और मतलब सब कुछ अच्छा ही लगा। हजरत बल की दरगाह हो या खंडवा की सड़कें, जुलूस के नाम पर कुछ लोगों ने देश की एकता को निशाना बनाया। क्या ये महज संयोग है या फिर एक साजिश के तहत देश का माहौल खराब किया जा रहा है? जिस निशान पर देश को अभिमान, उससे कौन परेशान। सड़क पर भड़काऊ नारा, खतरे में भाईचारा। श्रीनगर टू एमपी, साजिश का सूत्रधार कौन। ईद ए मिलाद का जुलूस निकला तो कश्मीर से लेकर खंडवा तक हंगामा बरपा। कहीं भड़काऊ नारेबाजी की गई तो कहीं भगवा झंडे का अपमान हुआ। हंगामे और बवाल के बीच हिंदुओं को निशाना बनाया गया। ईद ए मिलाद जुलूस में कई जगह जमकर विवाद हुआ। जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक कट्टरपंथियों की टोली ने जमकर उत्पात मचाया है। इस टोली ने सौहार्द को जख्मी किया तो वहीं हिंदुओं को भी टारगेट किया। ईद ए मिलाद जुलूस को एक शक्ति प्रदर्शन बना दिया गया जिसमें उकसावा था, भड़काऊ नारेबाजी थी, माहौल खराब करने की भरपूर कोशिश की गई। आतंकिस्तान मुल्क के नाम पर गाने बजाए गए, हिंदुओं को सर तन से जुदा की धमकी दी गई। ये तस्वीर देखिए जहां कश्मीर के हजरत बल में एक दरगाह के अंदर कट्टरपंथियों ने अशोक चिन्ह पर हमला बोल दिया। वो अशोक चिन्ह जो भारतीयों की पहचान है, भारतीयों का अभिमान है, उसी अशोक चिन्ह पर पत्थरों से हमला बोला गया। एम्बलम को वेंडलाइज किया गया। हालांकि जो वक्फ बोर्ड की चेयरमैन है और एमओएस है तो उन्होंने बताया कि ये जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के गूंज ने किया है, ये टेररिस्ट अटैक है, कंडेम किया गया है और साथ साथ डीजीपी और होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को कहा और रिक्वेस्ट की है कि इन लोगों को शाइन के अंदर ना आने दिए। दरगाह में अशोक चिन्ह पर हमला हुआ तो सवाल खड़े हुए कि आखिर भारतीय पहचान से किसे इतनी परेशानी है। लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की परेशानी तो कुछ और ही है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल और फिर पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी। ये इंसिडेंट बहुत ही अफसोसनाक है और नेशनल एम्बलम को तोड़ना खुद की ये तो एक दहशतगर्दाना हमला है और एक सियासी पार्टी के गुंडे हैं जिन्होंने ये किया है। इन्हीं गुंडों ने पहले भी कश्मीर को तबाही की थी और आज भी वो खुल के दरगाह शरीफ में आ गए। एक तरफ कश्मीर में अशोक चिन्ह को निशाना बनाया गया तो वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा में भगवा झंडे का अपमान किया गया। भगवा झंडे पर इस्लाम जिंदाबाद लिखकर सौहार्द बिगाड़ने की साजिश की गई। ईद के जुलूस के दौरान मुस्लिम युवाओं द्वारा और कुछ उपद्रवियों द्वारा हमारे परम पवित्र भगवा ध्वज जिसपे इस्लाम जिंदाबाद और कई उर्दू वाक्य लिखे गए थे जो कि भगवा का अपमान है, उसे पैरों से रौंदा जा रहा था पूरे जुलूस के दौरान। उनके द्वारा कुछ तथ्य दिए गए हैं जिसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई रहेगी, यदि कोई वैधानिक कार्रवाई हो सकती है तो उस पर विचार किया जाएगा और प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। अभी फिलहाल जो है ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन में जो तथ्य हैं उनको देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के सागर में तो कट्टरपंथियों ने खुलेआम कानून को पैरों से कुचलते हुए सरतन से जुदा की नारेबाजी शुरू कर दी। बहुसंख्यक हिंदुओं का सरतन से जुदा करने की नारेबाजी की गई। ये सब कुछ सरेआम किया गया। इस वाहन रैली के आयोजक फिरदौर कुरैशी, पम्मा कसाई, शाहबाज समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ईद उल मिलाद जैसे पाक पर्व पर भी कट्टरता के पत्थर बरसाने वाले आखिर कौन है? क्या देश में माहौल बिगाड़ने वाले ऐसे कट्टरपंथियों का गैंग एक्टिव हो चुका है? क्या इन कट्टरपंथियों का अब पुख्ता इलाज करने का टाइम आ गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कहीं हिंदुस्तान के प्रतीक अशोक स्तंभ को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले में चोरी की घटना हो गई, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। चोरी कलश की हुई है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, लाल किले में जो कलश की चोरी हुई है उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया। आप देख पा रहे हैं एक शख्स आता है और वो धार्मिक पहनावे में है और कलश कैसे लेकर जाता है। ये कलश है जिसे चोरी किया गया। इसमें मीना है, पन्ना जड़ा हुआ, हीरे जड़े हुए हैं, सोने का कलश है। करोड़ों में इसकी कीमत बताई जा रही है, जिसका इस्तेमाल पूजा के लिए किया जाता है। और विशेष कार्यक्रम अनुष्ठान चल रहा था लाल किले में, जिस दौरान बड़ी चालाकी से ये कलश पार कर लिया गया है। करोड़ों का कलश है और इसकी चोरी हो गई है। अब इसको लेकर सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचान की जा रही है आरोपी की और जल्द से जल्द उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है। बात भारत की करेंगे, जहां ईद ए मिलाद एक ऐसा त्योहार जो अमन का पैगाम देता है, भाईचारे की मिसाल बन सकता है। लेकिन इस बार ये त्योहार कई जगहों पर नफरत का जुलूस बन गया। जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक एक के बाद एक जगहों पर भड़काऊ नारों की गूंज सुनाई दी। अशोक चिन्ह पर हमला हुआ, भगवा झंडे का अपमान हुआ और सर तन से जुदा की धमकियां मिली। सवाल यह है कि आखिर किसे भारत की पहचान से परेशानी? ये तस्वीर देखिए, कश्मीर के एक दरगाह के अंदर से अशोक चिन्ह को मिटा दिया गया। अब सोचिए ये कौन लोग जिन्हें भारत की पहचान से इतनी परेशानी है। देखिए कैसे उस पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। हजरत बल दरगाह के अंदर की तस्वीर है। और अब आपको मध्य प्रदेश की तस्वीर दिखाते हैं, जहां सागर से आई ये तस्वीरें देखिए, जहां सरेआम सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं। सुनिए। चलिए अब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो एमपी के ही खंडवा से आई है, जहां भगवा झंडे का किस तरह अपमान किया जा रहा है। इस तस्वीर में देखिए, जिस देश के बहुसंख्यक भगवा झंडे का सम्मान करते हो, वहां इस तरह का उकसावा आखिर क्यों किया जा रहा है? क्या ये लोग डरे हुए हैं या डरा रहे हैं? ये तो डराने वाली बात है। अब खंडवा में एक तरफ हिंदुओं को उकसाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक मुस्लिम युवती शिफा ने हिंदू धर्म अपनाते हुए कहा है कि वो सनातन में ज्यादा सेफ महसूस करती है। सुनिए। यही कि यहाँ पे मतलब देवी देवताओं मतलब महिलाओं को काफ़ी सम्मान किया जाता है और मतलब सनातन धर्म काफ़ी अच्छा है और बस इसलिए हमने शादी करने का तय किया। रामायण भी यहाँ से मिला है आपको? जी। क्या करेंगे उसका हम रोज पढ़ेंगे, हमें अच्छा लगता है सनातन धर्म इसलिए। रामायण के बारे में सुना था कुछ किरदार रामायण के बारे में? हाँ थोड़ा बहुत सुना हुआ है हमने पहले, इसलिए। क्या अच्छा लगा रामायण के बारे में? सब कुछ अच्छा लगा हमें रामायण के बारे में। देवी देवताएं सारे बहुत अच्छे हैं और मतलब सब कुछ अच्छा ही लगा। हजरत बल की दरगाह हो या खंडवा की सड़कें, जुलूस के नाम पर कुछ लोगों ने देश की एकता को निशाना बनाया। क्या ये महज संयोग है या फिर एक साजिश के तहत देश का माहौल खराब किया जा रहा है? जिस निशान पर देश को अभिमान, उससे कौन परेशान? सड़क पर भड़काऊ नारा, खतरे में भाईचारा। श्रीनगर टू एमपी, साजिश का सूत्रधार कौन? ईद ए मिलाद का जुलूस निकला तो कश्मीर से लेकर खंडवा तक हंगामा बरपा। कहीं भड़काऊ नारेबाजी की गई तो कहीं भगवा झंडे का अपमान हुआ। हंगामे और बवाल के बीच हिंदुओं को निशाना बनाया गया। ईद ए मिलाद जुलूस में कई जगह जमकर विवाद हुआ। जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक कट्टरपंथियों की टोली ने जमकर उत्पात मचाया है। इस टोली ने सौहार्द को जख्मी किया तो वहीं हिंदुओं को भी टारगेट किया। ईद ए मिलाद जुलूस को एक शक्ति प्रदर्शन बना दिया गया, जिसमें उकसावा था, भड़काऊ नारेबाजी थी, माहौल खराब करने की भरपूर कोशिश की गई। आतंकिस्तान मुल्क के नाम पर गाने बजाए गए, हिंदुओं को सर तन से जुदा की धमकी दी गई। ये तस्वीर देखिए, जहां कश्मीर के हजरत बल में एक दरगाह के अंदर कट्टरपंथियों ने अशोक चिन्ह पर हमला बोल दिया। वो अशोक चिन्ह जो भारतीयों की पहचान है, भारतीयों का अभिमान है, उसी अशोक चिन्ह पर पत्थरों से हमला बोला गया।
एम्बलम को वेंडलाइज किया गया। हालांकि जो वक्फ बोर्ड की चेयरमैन है और एमओएस है, तो उन्होंने बताया कि ये जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के गूंज ने किया है, ये टेररिस्ट अटैक है, कंडेम किया गया है। और साथ साथ डीजीपी और होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को कहा और रिक्वेस्ट की है कि इन लोगों को शाइन के अंदर ना आने दिए। दरगाह में अशोक चिन्ह पर हमला हुआ तो सवाल खड़े हुए कि आखिर भारतीय पहचान से किसे इतनी परेशानी है, लेकिन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की परेशानी तो कुछ और ही है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में, किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम, इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल और फिर पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी। ये इंसिडेंट बहुत ही अफसोसनाक है और नेशनल एम्बलम को तोड़ना खुद के, ये तो एक दहशतगर्दाना हमला है और एक सियासी पार्टी के गुंडे हैं जिन्होंने ये किया है। इन्हीं गुंडों ने पहले भी कश्मीर को तबाही की थी और आज भी वो खुल के दरगाह शरीफ में आ गए। एक तरफ कश्मीर में अशोक चिन्ह को निशाना बनाया गया तो वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा में भगवा झंडे का अपमान किया गया। भगवा झंडे पर इस्लाम जिंदाबाद लिखकर सौहार्द बिगाड़ने की साजिश की गई। ईद के जुलूस के दौरान मुस्लिम युवाओं द्वारा और कुछ उपद्रवियों द्वारा हमारे परम पवित्र भगवा ध्वज, जिसपे इस्लाम जिंदाबाद और कई उर्दू वाक्य लिखे गए थे, जो कि भगवा का अपमान है, उसे पैरों से रौंदा जा रहा था पूरे जुलूस के दौरान। उनके द्वारा कुछ तथ्य दिए गए हैं जिसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई रहेगी, यदि कोई वैधानिक कार्रवाई हो सकती है तो उस पर विचार किया जाएगा और प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा। अभी फिलहाल जो है ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन में जो तथ्य हैं उनको देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के सागर में तो कट्टरपंथियों ने खुलेआम कानून को पैरों से कुचलते हुए सरतन से जुदा की नारेबाजी शुरू कर दी। बहुसंख्यक हिंदुओं का सरतन से जुदा करने की नारेबाजी की गई। ये सब कुछ सरेआम किया गया। इस वाहन रैली के आयोजक फिरदौर कुरैशी, पम्मा कसाई, शहबाज समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ईद उल मिलाद जैसे पाक पर्व पर भी कट्टरता के पत्थर बरसाने वाले आखिर कौन है? क्या देश में माहौल बिगाड़ने वाले ऐसे कट्टरपंथियों का गैंग एक्टिव हो चुका है? क्या इन कट्टरपंथियों का अब पुख्ता इलाज करने का टाइम आ गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कहीं हिंदुस्तान के प्रतीक अशोक स्तंभ को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले में चोरी की घटना हो गई, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। चोरी कलश की हुई है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। लाल किले में जो कलश की चोरी हुई है उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया। आप देख पा रहे हैं एक शख्स आता है और वो धार्मिक पहनावे में है और कलश कैसे लेकर जाता है। ये कलश है जिसे चोरी किया गया। इसमें मीना है, पन्ना जड़ा हुआ, हीरे जड़े हुए हैं, सोने का कलश है। करोड़ों में इसकी कीमत बताई जा रही है, जिसका इस्तेमाल पूजा के लिए किया जाता है। और विशेष कार्यक्रम अनुष्ठान चल रहा था लाल किले में, जिस दौरान बड़ी चालाकी से ये कलश पार कर लिया गया है। करोड़ों का कलश है और इसकी चोरी हो गई है। अब इसको लेकर सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचान की जा रही है आरोपी की और जल्द से जल्द उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है।